पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से ही पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनके पंखों की सरसराहट, उनकी मीठी चहचहाहट और आसमान में उनकी ऊंची आवाजें मानो हमें किसी अद्भुत रहस्य की ओर संकेत करती है। यही पक्षी जब विभिन्न देशों के आसमान में एकजुट होते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन की तरह उनका दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। यह कहानी भी पक्षियों के जीवन, उनकी एकजुट और उनके द्वारा किए गए एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय उद्घटना की है, जिसने सारी दुनिया को एकजुट कर दिया। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से जंगल में, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो जाती थी। यह जंगल भारत में स्थित था, जहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते थे। मोर, तोता, कोयल, गोरैया और अनगिनत प्रकार की चिड़िया। हर सुबह की तरह आज भी सूरज की किरणों ने पेड़ों की टहनियों को सोने सा चमका दिया। पक्षियों ने भी अपने पंखों को फैलाया और उड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। एक विशेष आयोजन की तैयारी हो रही थी, जिसका उद्घाटन पक्षियों के द्वारा होने वाला था। यह कोई साधारण आयोजन नहीं था। यह था पक्षियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें दुनिया भर से आए पक्षी भाग लेने वाले थे। इसका उद्देश्य था पृथ्वी पर पर्यावरण और शांति की दिशा में एकता का संदेश देना। कुछ दिन पहले जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान पक्षी, एक विशाल बाज ने एक संदेश सभी पक्षियों तक पहुंचाया था। इस संदेश में लिखा था कि दुनिया भर के सभी पक्षियों को एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और संरक्षण, पृथ्वी पर शांति का प्रचार करना है। यह सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन की तरह होगा, जहाँ पक्षी अपनी संस्कृति और धरोहर को साझा करेंगे और मानव जाति को यह संदेश देंगे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर ही शांति और संतुलन कायम रखा जा सकता है। यह संदेश सभी पक्षियों तक पहुंच गया। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक के सभी पक्षियों ने इस अद्वितीय आयोजन में भाग लेने की तैयारी शुरू कर दी। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र हिमालय की ऊंचाइयां बनी, जहां आसमान का नीला विस्तार और बर्फ से ढकी चोटियां इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए तैयार थी। जंगल के सारे पक्षियों ने अपनी अपनी उड़ान भरनी शुरू की। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों फैलाकर, तोता अपनी तीखी आवाज में संदेश देते हुए और कोयल अपनी मधुर धुनों के साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। हर पक्षी अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने संदेश को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे पक्षी की यात्रा हिमालय की ओर बढ़ती गई, अन्य देशों के पक्षी भी उनके साथ जुड़ते गए। अफ्रीका से आए विशाल गरुड़ और बाज, अमेरिका से उड़ते हुए गिद्ध और कैनरी, यूरोप में प्रवासी पक्षी और ऑस्ट्रेलिया से कंगारू पक्षियों का एक बड़ा दल इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आ रहा था। सभी पक्षी एक दूसरे से मिलते, अपना संस्कृति के बारे में बताते और सम्मेलन के लिए अपने विचार साझा करते। आखिरकार हिमालय की ऊंचाइयां नजर आने लगी। पक्षियों का विशाल समूह विशाल हिमालय के आकाश में मंडराने लगा। सफेद बर्फीली चोटियां, नीला आसमान और ठंडी हवाएं इस ऐतिहासिक सम्मेलन का स्वागत कर रही थी। जैसे ही सारे पक्षी एकत्र हुए, आसमान में रंग बिरंगे पंखों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मानो पृथ्वी का हर कोना इस पक्षी की एकजुटता का प्रतीक बन गया हो। हिमालय ने बर्फीले पहाड़ों के बीच एक विशालकाय पेड़ था, जिसके नीचे इस अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन का आयोजन होने वाला था। इस पेड़ को शांति का वृक्ष कहा जाता था और इसे वह स्थान चुना गया था जहां पक्षी अपने विचार साझा करेंगे और शांति का संदेश देंगे। पेड़ के चारों ओर पक्षियों ने घेरा बना लिया और उद्घाटन की प्रतीक्षा करने लगे। जब सभी पक्षी एकत्र हो गए, तब सबसे पुराने और सम्मानित बाज ने उद्घाटन की घोषणा की। उसने सभी पक्षियों को संबोधित करते हुए कहा, हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं न केवल अपने अस्तित्व को मनाने के लिए,
बल्कि इस पृथ्वी की शांति और संतुलन को बनाए रखने का संदेश देने के लिए हम पक्षी आसमान के प्रहरी हैं। और यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरती की सुरक्षा और शांति के लिए योगदान दें। उद्घाटन के बाद विभिन्न पक्षियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। भारतीय मोर ने अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। अफ्रीका गरुड़ ने अपनी भूमिका की समृद्धि और उसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यूरोपीय प्रवासी पक्षियों ने अपने यात्रा अनुभव और पर्यावरणीय संकटों के बारे में बताया, जबकि अमेरिकी गिद्धों ने प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों पर चर्चा की। सम्मेलन में पक्षियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपने अपने देशों में जाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएंगे। वे मानव जाति को यह संदेश देंगे कि धरती केवल मानवों की नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतुओं की है। यदि पक्षियों को कोई खतरा है, तो मानव जाति भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण और शांति की स्थापना ही मानव जाति और पक्षियों के भविष्य की कुंजी है। सम्मेलन में समापन के बाद सभी पक्षी एक साथ उड़ने लगे। उन्होंने आसमान में एक सुंदर आकार बनाया जो उनकी एकता और संकल्पता का प्रतीक था। उनकी उड़ानों एक सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे अब धरती के हर कोने में शांति और प्रेम का संदेश फैलाने के लिए समर्पित थी। इस अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन ने न केवल पक्षियों को एकजुट किया, बल्कि मानव जाति को भी यह सिखाया कि प्रकृति साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। पक्षियों ने अपनी चहचहाहट और उड़ानों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब तक हम एकजुट रहेंगे, तब तक हम अपने पर्यावरण और अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। यह कहानी सिर्फ पक्षियों की नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। जैसे पक्षियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन किया, वैसे ही हमें भी पर्यावरण संरक्षण और शांति की दिशा में एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि यह धरती हम सबकी है और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है।